गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल एरे की डिक्लेरेशन और उसकी इनिशलाइजेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे के बारे में कि टू डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे और उसकी इनिशलाइजेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले हम उसके डिक्लेरेशन के लिए सिंटैक्स देखते हैं। उसमें क्या आएगी, सबसे पहले एरे की टाइप आती है, उसके बाद एरे नेम आता है, फिर उसके बाद, क्योंकि जैसे आप सिंपल वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे तो आप इसी तरीके से करते थे, पहले एरे टाइप, फिर एरे नेम और फिर साइज आता था लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है तो इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो दो डायमेंशन आएगी, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो साइज़ भी दोनों का ही मेंशन करना पड़ेगा। तो आप टू डायमेंशनल एरे के केस में दो साइज़ मेंशन करोगे, एक रो साइज़ और एक कॉलम साइज़, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंट एरे रो साइज़ 3 है और एरे साइज़ क्या है, 4 है। अगर मैं मैट्रिक्स के वे में बताऊँ तो ये क्या बनेगी, 3x4, क्योंकि इसमें 3 रोज़ होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और इसका जो आपके पास इंडेक्स है वो उसी तरीके से चलेगा जैसे वन डायमेंशनल एरे में चलता था, 0 to जो टोटल साइज़ है -1। ठीक है, अब उसके बाद ये इसने बना के दिखाया है, जैसे आप मैट्रिक्स बनाते थे सेम उसी तरीके से है। जैसे कि आप 3x4 मैट्रिक्स बनाते हो, जब आप मैथ्स में 3x4 मैट्रिक्स बनाते हो तो किस तरीके से बनाते हो, A11, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरीके से लिखते हो। फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स लिखते हो, फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स लिखते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 से शुरुआत होती है तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पर एरे है तो एरे में आपके पास ये जो 1 1 से शुरुआत हुई थी ये अब 0 0 से शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स हम कहाँ से लेते हैं, रो इंडेक्स भी और कॉलम इंडेक्स भी कहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 से। तो एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, 0 0 0 1 0 2 0 3। ठीक है, एक कम चलेगा, 4 कॉलम्स हैं तो 3 तक जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हुई है। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो के लिए, फिर सेकंड रो के लिए। ठीक है, तो यही फ़र्क है बस, बाकी उसी तरीके से लिखे जाएंगे इसके एलिमेंट्स। बस यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से शुरुआत होगी। अब हम इसके इनिशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। लाइक वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे कैन बी इनिशलाइज्ड वही दो तरीके से, जैसे आपने फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे पढ़ा था उसकी इनिशलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते थे, कंपाइल टाइम पे यानी कि डिक्लेयर टाइम पे, या फिर रन टाइम इनिशलाइजेशन। सेम इसी तरीके से हम इसकी कर सकते हैं। पहले ये हम किस टाइम पर पढ़ रहे हैं, डिक्लेरेशन टाइम पर इनिशलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने एरे की टाइप क्या ले ली, इंटीजर, एरे का नेम क्या ले लिया, नम, और रो साइज़ लिया है 3 और कॉलम साइज़ क्या लिया है 4। और यहीं पर ही डिक्लेयर करते वक्त हम इसकी इनिशलाइजेशन कराते हैं। तो किस तरीके से कराते थे, जैसे वन डायमेंशनल में कराते थे, ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स लिख देते थे। तो इसके अंदर टोटल कितने 12 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जैसे आप मैट्रिक्स में देखते हो, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप किस तरीके से देखते हो, 3x4 की मैट्रिक्स है तो 3 4 12, टोटल 12 एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से आप एरे के एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हो कि टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके अंदर आप क्या इतने एलिमेंट्स डाल दोगे, 12 एलिमेंट्स डालोगे। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे में तो एक रो होती थी या फिर एक कॉलम होता था, तो डायरेक्ट एलिमेंट हम उठा लेते थे, यानी कि उनकी इनिशलाइजेशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पर इनिशलाइजेशन कैसे होगी, पहले वो फर्स्ट रो के इनिशलाइजेशन करेगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो को फिल करना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँ तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 0 रखा जाएगा, फिर 0 रखा जाएगा, फिर 0 रखा जाएगा और फिर 0 रखा जाएगा। तो फर्स्ट रो के अंदर क्योंकि 4 कॉलम है तो फर्स्ट रो फिल होगी पहले, तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएंगे एलिमेंट, 0 0 0 0। क्लियर है, उसके बाद फिर सेकेंड रो में भी क्या एलिमेंट जाएंगे, 1 1 1 1। फिर थर्ड रो फिल करेगा 2 2 2 2। तो इस तरीके से अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगी आपके पास, 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2। तो इस तरीके से इनिशलाइजेशन होगी। ठीक है, और हम इसको सेकेंड तरीका क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से, बट हम अलग से दिखा सकते हैं कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये सेकंड कॉलम के सेकंड रो के एलिमेंट है और ये थर्ड रो के एलिमेंट है। तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोमा से सेपरेट करके भी हम इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें इसने क्या बताई है, जैसे मैंने आपको वन डायमेंशनल एरे में भी बताया था कि हम साइज़ ओमिट कर सकते हैं, कि हम एलिमेंट का साइज़ ना दे, डायरेक्ट एलिमेंट लिख दे, तो वो खुद से उसके लिए इनफ स्पेस मेमोरी के अंदर एलोकेट कर सकता है। ठीक है, कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे में भी अगर मैं रो साइज़ को ओमिट कर दूँ, ठीक है, सिर्फ कॉलम मेंशन करूँ, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसके अंदर 3 रो हैं।
देखो इनिशियलाइजेशन से क्लियर पता चल रहा है कि फर्स्ट रो के अंदर ये 4 एलिमेंट्स जाएंगे, सेकंड रो फिर ये बनेगी, थर्ड रो ये बनेगी, तो इसका मतलब इसका रो साइज कितना है 3 है। ठीक है, तो अगर हम ना भी डालें तो उससे कोई एरर नहीं आएगा, हम इसको ओमिट कर सकते हैं। क्लियर है। तीसरा उसने क्या बताया, वैल्यूज मिसिंग ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन आर ऑटोमेटिकली सेट टू 0। ये बात भी मैं आपको वन डायमेंशनल एरे में बता चुकी हूँ कि अगर हम साइज से कम एलिमेंट लेते हैं तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, वो जो वैल्यूज़ मिसिंग है उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या सेट कर देता है, क्या ले लेता है, 0 ले लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसने लिया इंट नम, रो साइज 3 है, कॉलम साइज 4 है, लेकिन फर्स्ट रो में देखिए इसने 2 ही एलिमेंट लिए 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो बाकी 2 बचे हुए एलिमेंट है उनकी वैल्यू वो क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। जैसे अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ तो फर्स्ट एलिमेंट वो लेगा 1, सेकेंड एलिमेंट भी लेगा 1, लेकिन एलिमेंट टोटल कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, क्योंकि इसका कॉलम साइज कितना है 4। तो बाकी जो 2 बचे हुए एलिमेंट है उनको वो क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 और बाकी जो वैल्यूज मिसिंग है उनको क्या ले लेगा, 0। और थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 है और बाकी को वो खुद से क्या ले लेगा, 0। तो इनिशियलाइजेशन इसकी इस तरीके से होगी। तो अगर हम वैल्यूज साइज से कम लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज़ को क्या सेट कर देता है, 0। ठीक है, अब उसके बाद इसने कहा फॉर इनिशियलाइजिंग ऑल द एलिमेंट्स टू 0, यानी कि अगर आपको 0 मैट्रिक्स बनानी है 3x4 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को अगर 0 सेट करना है तो उसके लिए ये वेरिएशन भी अलाउड है। यानी कि जैसे आपने लिखा है इंट नम 3 4, ठीक है, और सिर्फ एलिमेंट 0 0 0 लिख दिए, तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया जो बचे हुए एलिमेंट उनको भी क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। तो ये क्या बनेगी, एक 0 मैट्रिक्स बनेगी 3x4 ऑर्डर की। सेम वे में हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये भी अलाउड है। जो थर्ड रो है उसको भी वो क्या ले लेगा, 0 ले लेगा, और जो कॉलम के एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं उनको भी वो क्या ले लेगा, 0 ही ले लेगा। तो अगर आपने यहाँ पर साइज मेंशन कर रखा है और यहाँ पर एलिमेंट्स आपने कंप्लीट नहीं लिए हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनकी वैल्यू क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। ठीक है।